हेलो एवरीवन, जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट की आंसर की को। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे अभिप्सा एजुकेशन टीम के माध्यम से जो है मेगा टेस्ट कराया गया, जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत से बच्चों ने तो उसको करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनको पता था, उनके बावजूद भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस चीज़ के लिए एक बार कोशिश तो कर सके। तो बहुत से बच्चों ने कोशिश की, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उसकी रिजल्ट भी जो है आ गई जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिनका भी अच्छा सिलेक्शन हुआ है टॉप 25 तक के, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इसकी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सॉल्यूशन की वीडियो बहुत पहले आ जाती, बट कुछ रीजंस की वजह से जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इस वजह से आप लोगों को ये वीडियो जो है लेट मिल पाया। ठीक है, तो मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट जो हमारा 25 जून को हुआ था, उसी की आंसर्स की देखेंगे। और साथ ही साथ इसको बताने का ये मकसद है हमारा कि देखो कितनी किस टाइप के क्वेश्चंस अब पूछा गया था और आपको उसकी आंसर आती है कि नहीं, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट 50 क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, तो संस्कृत इज, इस तरीके से देखो ऑप्शन दिए थे, इसको तो आप लोग सबको पता है, ए इन द का यूज करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ए इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन टैग से आया था, दे डोंट नो हर। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है नॉट वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, मीन्स आपका पहला नहीं आएगा और पांचवा नहीं आएगा, तो बाकी रहा यहाँ पर दो। तो पहले से देखो दे लगा हुआ है, तो दे के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को चूज करना था इस पर, इसलिए यहाँ पर आपको पता है जब आई वी यू दे हो तब वहां पर डू लगता है, इसलिए यहाँ पर डू दे हो जाएगी इसकी आंसर। क्लियर। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो द डॉक्टर गिव मी अ प्रिस्क्रिप्शन माई कफ दिया, तो फॉर माई कफ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कफ के लिए प्रिस्क्रिप्शन देंगे। फिर यहाँ पर क्या देखो क्या आया हुआ है कि यू कैन सी द डॉक्टर ब्लैंक AM and 12 noon। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आंसर हो जाएगी बिटवीन हो जाएगी। फिर पांचवा देखो यहाँ से गणित से सवाल स्टार्ट होता है, सिर्फ 4 सवाल जो इंग्लिश से था, फिर गणित से वैदिक गणित नामक पाठ है आपको पढ़ने बोला गया था। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को बोला गया था कि वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना कौन की है, तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, धार्मिक ग्रंथ में ये बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि न्यूनतम का संख्यात्मक मान क्या होगा करके, तो 10 to the power 11 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस पर देखो इतनी आसान क्वेश्चन है कि आप लोगों को जो नहीं दिलाए होंगे उनको पछतावा तो जरूर होगा भाई कि ये काश हम दिलाए होते। परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं, तो वृत्त कोण त्रिज्या, तो यहाँ पर पाई जो उसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट पाई की वैल्यू के बराबर होती है, इस तरीके से उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत से बच्चों को कोण में भी कंफ्यूजन है, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बहुत से बच्चों ने यहाँ पर चतुर्भुज की चारों कोणों को योग में इसको लगभग टिक किए होंगे कि 180 अंश होता है। मैं तो बता दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, लेकिन चतुर्भुज बोला गया तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग में क्या आ जाएगा, 360 अंश जो है इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें संख्या 70 का एकाधिक होगा, मतलब 70 से एक ज्यादा कौन सा होगा, तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी बहुत से बच्चों को सही नहीं समझ पाए, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी 71। प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेते हैं। इस पर क्या बोला जा रहा है कि 128 में क्या जोड़े, तो आपका कौन से पार्ट से आ गया, बीजांक वाला, तो 128, तो इसका बीजांक निकाल लो, 1 + 2 + 8, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो 11 का बीजांक 1 + 1 मतलब 2, तो 2 में 9 बनाने के लिए 7 की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग 7 जो है जोड़ लेंगे, इस तरीके से इसको बनाना है। क्लियर है। ठीक है, तो इसकी आंसर 7 हो जाएगी। फिर 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणित भुजा होता है क्षेत्रफल की फॉर्मूला, तो भुजा गुणित भुजा, एक भुजा का मान भैया आपका 5 दिया है, तो 5 × 5 मतलब 5 × 5 = 25, इसकी करेक्ट उत्तर आपको करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 35 के वर्ग का मान क्या होगा, तो इसको सूत्र एकाधिकरण की माध्यम से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी जब गुणा करेंगे या वो नहीं आती तो आप डायरेक्टली 35 × 35 करेंगे। ठीक है, तब इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो समझने के लिए आसान तरीका है कि लास्ट में 5 × 5 = 25 है, मतलब लास्ट में जो भी आएगी उसके आंसर में 5 ही आएगा, तो इस एक ही में तो 5 है, तो यही उसकी आंसर हो जाएगी। इस तरीके से इसको एग्जाम में आपको सटीक करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिक लगा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वर्गमूल निकालना है, तो आपको इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड का कर लेना है कंप्लीट, फिर इसकी आंसर्स जो है आ जाएगी 46। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दयानंद में प्रयुक्त संधि, तो दीर्घ संधि है दयानंद में भैया आपका। फिर नेक्स्ट देखते हैं
इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। आप सबको बोला गया था कि संधि नॉर्मल से संधि समास ये सब कुछ कर लेना, तो संधि से आपके लिए क्वेश्चन आया कि इत्यादि, इत्यादि में कौन सा इति प्लस आदि, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं आप लोगों को लिए। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है जो आप बचपन में पढ़े, एकदम क्वेश्चन तो लो लेवल के, एकदम एवरेज 6, 7, 8 क्लास की क्वेश्चन आपके लिए लिया गया। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, महा प्लस इस हो जाएगी। आगे आप लोग और भी आसान क्वेश्चंस देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को भी, ये तो भैया हर बच्चे जानते हैं, सबको पता है छत्तीसगढ़ में है, तो 1 नवंबर सन 2000 इसकी आंसर हो जाएगी। फिर संविधान दिवस, इस ये भी आपको पता है, तो 26 नवंबर को, ठीक है। फिर लैपटॉप क्या है, तो लैपटॉप की इसमें कुछ ऑप्शन जो है मिस्टेक रहा है, तो इसमें सभी जो है हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ी आती है। महू जहाँ, महू जहाँ का क्या मतलब होगा, तो महू जहाँ मतलब हम किसी को बोलते हैं महू जहाँ, तो मतलब मैं भी जाऊंगा होता है इसकी आंसर। इस तरीके से आप उसको समझ के कर सकते थे, ठीक है, इतनी आसान है। 21 की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा, तो इस यहाँ की छत्तीसगढ़ी इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। भारतीय संविधान की पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास ये 4 ऑप्शन, जिसमें से आप सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है इसके करेक्ट उत्तर, ठीक है। फिर आईपीएल का फुल फॉर्म, आईपीएल का फुल फॉर्म तो बहुत है भाई, सबको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलर है ये आईपीएल, ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, तो ये इसकी आंसर हो जाएगी। फिर दांत दिखने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा दतला, खेबड़ा, ये, और तो दंतनीपुर इसकी आंसर हो जाएगी। फिर सीपीयू, सीपीयू का विस्तृत रूप होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर 26 पर चलते हैं। देखो रंधनी खोली, रंधनी खोली किसे कहते हो? जाहिर सी बात है सबको पता है, रसोई जो कमरा होता है उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, रंधनी खोली कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 27 पर, इस पर क्या लिया है? आशा को एक पौधा मिला, उसकी जड़ें मूसला थी। देखो मूसला जड़ जनरली वो मूली वाले प्रजाति पे आती, तो बट यहाँ पर ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी सी मिस्टेक लग रही थी, इस ऑप्शन को आप लोग को बोनस पॉइंट जो है सबको मिला, ठीक। फिर cos 60 अंश का मान क्या होगा? तो यहाँ आप लोग को त्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो है करना पड़ेगा, तभी इसकी आंसर हो जाएगी 1/2 हो जाएगी इसकी आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग का 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सा है? देखो 3 से विभाजित होने के लिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इस तरीके से आप विभाजिता वाला पार्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगी बेसिक सी नॉलेज। अगर इसकी अंकों का योग अगर 3 से चला जाता है भाग, तो वो जितना बड़ा भी संख्या वो 3 से भाग चला जाएगा, तो ये इसकी आंसर मतलब 5, 3, 8, 1 सबको जोड़ेंगे तो देखो 8, अब इन दोनों करके 8, 8, 8, 16, 16, 5, 21, तो 21 जो है देखो 3 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 7 21 होता है, पूरी तरह से चला जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है। फिर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा गया तो वो कर सकते। त्रिभुजों में देखो इतनी आसान है, देखो भैया ये तो कोई भी जानते थे, त्रिभुज बोला मतलब 3 भुजा होगी इसकी आंसर, ठीक है। फिर 32 पर चलते। निम्न में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? तो 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 6 का 36 होता है, तो इसकी आंसर देखो 9 हो जाएगी, वो ही एकमात्र विषम है, ठीक है। फिर 33। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो इसकी आंसर आपकी कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है, ये रहे। फिर अनुपात का अर्थ है तो 2 चीज की तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। इतनी आसान क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस देवता को गौरी नंदन? तो देखो बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ मेंटलिटी, और हम आपको बता दें कि मेगा टेस्ट के थ्रू हम उन्हीं बच्चों को लाना चाहते थे, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो, हम ये चाहते थे कि जो एक्चुअल में करना चाहते हैं, क्योंकि बहाना तो सबके पास होती है, बट जो उन बहानाओं से लड़ के आगे आना चाहता है ना, उनके लिए, जिनमें पढ़ने की जुनून है ना, वो कैसी भी क्वेश्चन हो आते हैं, सामना करने के लिए खड़ा होते हैं, तो जो सामना करने के लिए खड़ा हुआ है डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन सबको बधाई है। तो आप लोग को देख सकते हैं कि कितनी आसान क्वेश्चन जो है रहा है, ठीक है। इतने बच्चे हर क्लास में 500, 600, 700 बच्चे जो है एग्जाम दिलाए हैं, तो उसमें उनका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं तो कौन? महात्मा गांधी जी है राष्ट्रपिता के नाम में जाने जाती है, सबको पता है। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्लास 8 में भैया आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, मंगल ग्रह, ठीक है। फिर 38। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर, ठीक। फिर कुंभ का मेला कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर 12 वर्ष में कुंभ की मेला जो है आयोजित
होती है। ठीक है, नक्शे में दिए गए पैमाना, अब पैमाना से अब जाहिर सी बात है उससे मौसम की जानकारी तो कभी होगा नहीं, दिशा तो पता चलेगा नहीं, उससे क्या पता चलता है, दो स्थानों के बीच की जो दूरी हमें पता चलता है। ठीक है, फिर 42 पर चलते हैं। 42 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, किसी जगह के उच्चावच के बारे में किस मानचित्र से प्राप्त, राजनीति में सिर्फ हो तो भाई कौन से ब्लॉक कौन से जिला, उनको ये मतलब रहता है, प्रशासनिक में मतलब वो कौन जिलावार ये हो गया, और इसमें ठीक है भौतिक मानचित्र में उसमें कौन से कहाँ पर पर्वत पहाड़ ये पता चलता है, तो उससे ही उच्चावच की जानकारी हमें पता चल सकती है। ठीक है, सबसे पहले मानचित्र यूनान में हो जाएगी, ताजमहल ये सबको पता है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का, तो अपने क्लास 9th में जो है दिया है आपका ये वास्को डी गामा। ठीक है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है भाई, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, आपके पास ये ऑप्शन दिया, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे इसकी आंसर्स। ठीक है, फिर फिल्म आदि पुरुष, आदि पुरुष किससे संबंधित है, तो इसकी आंसर्स भी कमेंट करेंगे, क्योंकि आदि पुरुष जो फिलहाल रिलीज हुआ था। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो के लेंथ कितना हो सकता है, तो इसकी आंसर्स देखो ये वाली है, बट यहाँ पर सेकेंड नहीं होगी, 3 सेकेंड से 60 मिनट इसकी होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर भी थोड़ी सी एरर ये है कि इंस्टाग्राम पर वीडियो की लेंथ बोला गया, तो मेन जो वीडियो डलती है उसकी लेंथ के बारे में बोला गया, तो आप लोग उसके हिसाब से इसके आंसर्स टिक कर सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो, ये तो और बहुत आसान है, सबको बचपन से पता है, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा का इस फिल्म मतलब किस फिल्म में जादू नामक एलियन को दिखाया गया है। ठीक है, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा का, तो कोई मिल गया मैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये रहा आपके लिए इजीएस्ट क्वेश्चन की मेगा टेस्ट की सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने बेस्ट किए होंगे और आपकी सिलेक्शन हुआ होगा, तो बहुत बहुत बधाई हो। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आपकी इसी तरह से हेल्प इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस जरूरी है क्लासेस सबकी आपको मिल पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।